ये है एपिसोड नंबर 2। जो हमारे साथ है वो एक डॉक्टर है, उनकी विश थी कि अनोनिमस रखा जाए, इसलिए अनोनिमस है। ऑडियो है, बैकग्राउंड में चलाओ, कहीं भी चलाओ, पूरा सुन के जाना। बीच में बहुत ही अच्छी एडवाइस दी उन्होंने, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो ज़रूर बताना नीचे। प्लस सब्सक्राइब कर लो, बहुत लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं दबा रहे। थैंक यू। सर, मैं एक प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। मैं कर्नाटका में काम करता हूँ। मेरे घर भी यही है। हम्म। हम्म। So I was introduced to this trading by my friends. So in the year ओके। of 2000, year of 2022. So we usually buy some stocks and we sell it for after 1 week or 2 weeks, months later, like a swing trading we used to do. And sometimes it is like just a random, random buying and random selling on those time in the bull market. हम्म। So in the year of 2024, I started this trading because of my wife, because she had some education loan. So I wanted to हम्म। clear it off as soon as possible. So then now I started seeing one of my friend was taking daily 10,000, 20,000, 30,000 profits. So with that interest, I entered to this F&O. हम्म। और शुरुआत में एक दो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट भी मिल गया। थोड़ा थोड़ा मैंने वो साइज लॉट साइज ज्यादा किया, तो उसमें हाँ। इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। और मैं आज तो 20 lakhs डेब्ट में हूँ। सॉरी, लॉस अभी आप लॉस में। डेट में हो? नो नो नो, लॉस लॉस में। अच्छा, आपका वो आपने डेट वगैरह क्लियर हो गया आपका? हाँ, डेब्ट नहीं था, ये मेरा हार्ड अर्न्ड मनी। सो विच हाँ। आई इन्वेस्टेड इन द स्टॉक्स एंड दैट हैज गॉन। आप अभी फिर से अभी करते हो फिर से, या फिर छोड़ दिया आप ट्रेडिंग? Still I'm doing, but very rarely I do the F&O. अब आप क्या करते हो? Now I only buy the stocks, so very rarely I trade once पहले in a आप week or एफएनओ में आप क्या करते थे? F&O में पहले ऐसे था कि मैं रैंडम ट्रेड करता था। और हाँ। कोई भी ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में ऑनलाइन आता था, और सब कोई रैंडम टिप देता था ये टेलीग्राम में। तो उसको हाँ। लेकर मैं ट्रेड लेता था। तो बाय द टाइम व्हेन आई टेक द ट्रेड, इट इज ऑलरेडी दैट मोमेंट ऑलरेडी वेंट इन केम। सो आई हम्म। टेक इट इन द लूजिंग टाइम। So most of the trade went like that. मतलब वही टिप आने का वेट करा, जब उसने बोला कॉल बाय कर लो तब तक काम हो जाता था। हाँ, वही था। वो एक्चुअल में वो चीज चलती ही ऐसे है, जो उसका प्रोसेस है ना पूरा, वो बनी ऐसे है कि जब वो कॉल 10 रुपए हुई तब हम बाय का मैसेज भेजेंगे कि 5 पे लेनी थी। तो वो जो करेक्ट करेक्ट लूप बना ना, वो बना ही फंसाने के लिए। करेक्ट वो करेक्ट बस करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी चलता है नहीं लोग। पता था उसमें कॉल कौन सा है और पुट कौन सा है। और हाँ। कॉल में डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, आईवी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बस ये पता था कि अच्छा, दोस टाइम इट वाज 25, आई थिंक लॉट। आई थिंक वन लॉट मींस 25 इन निफ्टी। सो आई यूज्ड टू हम्म। बाय 100 लॉट, 10 लॉट, 10, 20 लॉट, 100 लॉट, ऐसे बाय कर सकता था। जब भी मुझे वो ग्रीन कलर का पॉजिटिव मिला, तो मैं एग्जिट कर देता था। और समटाइम्स रेड होता है आई तो यूज्ड फिर रेड में तो आदमी बैठा रहता है, इसी हाँ, होप में ये बहुत कवर हो ज्यादा जाएंगे। रेड में आता था। इसलिए मैं इसीलिए इतना ज्यादा अगेंस्ट हूँ ऑप्शन बाइंग के, स्पेशली बाइंग के। हम्म। क्योंकि एग्जैक्टली सेलिंग एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली, जब इंसान का कैपिटल ज्यादा लगता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा इंक्लाइंड होता है कि मैं सीखूं। अगर मैं किसी चीज में करेक्ट। 5 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मैं सीखूं। बाइंग में कैसे लोग अप्रोच करते हैं, मैं 10,000 से करूंगा। उनको पता नहीं हम्म। चलता वो 10,000 रुपए कब जीरो हो जाएंगे, फिर वो अगले 10 डालेगा, वो अगले 10 डालेगा। मेरे को कई लोग बोलते हैं मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, लेकिन मैं 25,000 करके डालना चाहता हूँ। मतलब वो सोच के ही आ रहे हैं 25,000 में लॉस करता जाऊंगा 5 लाख। आप आओ ही तरीके से ना। मेन करेक्ट। रीजन यही है इसको स्टार्ट करने का, कि हम दूसरों की स्टोरी से जाने और सीखें कि कैसे। और प्रॉब्लम बताएगा, जैसे आप डॉक्टर हो, ठीक है, यस। तो आपके प्रोफेशन में भी आपको मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। मतलब वहां का लॉस अलग, फिर यहाँ पे जो मेंटल लॉस हो रहा है वो अलग। उससे ज्यादा वही तो काम तो यहीं बताना पे हो वाला। जाता है आदमी का। अब आप एक अच्छे डॉक्टर हो, आप मेरे को बताओ, आप अच्छे डॉक्टर हो, आप डॉक्टर बन के
एक अच्छी लिविंग आराम से कमा सकते हो, है ना। है। बहुत अच्छी, कुछ वो नहीं है। लेकिन ऐसा दिखाया गया ट्रेडिंग को कि पैसा कमाओगे तो बस ट्रेडिंग से ही बनता है और कहीं पैसा बनता ही ट्रेडिंग नहीं। से ही कमा। हाँ, वो see ऐसा whenever we दिखाने see, हम्म। whenever we see the any kind of social media platform, so you can see that the lifestyle they show only just, हाँ if you do the trading only you will get such a lifestyle, ऐसे दिखाता है। हाँ। जो यूट्यूब में देखो, इंस्टाग्राम में देखो, कभी भी कहीं भी देखो, ऐसे। वो दिखाते ऐसे हैं कि ट्रेडिंग से ही पॉसिबल है, जबकि आप यस यस। घर के बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ तो कोई भी ट्रेड नहीं करता। आप वो किसी जो बिजनेस भी ओनर को वो देखो। यूट्यूब में शायद होगा 1-2% सक्सेसफुल हाँ ट्रेडर्स होगा, बाकी 99% क्या करता है वो, दूसरे लगता है स्टॉक में, और इन्फ्लुएंस करता है एफ एंड ओ का। हम्म। और ये एप्स भी उसको प्रमोट करने के लिए पैसे देता है, ये हाँ कोई भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी ये एप्स हो है ना, ब्रोकर्स, वो भी उसको पैसे देके और कुछ अलाउंस देके उसको प्रमोट बहुत करने अच्छी देते डील्स हैं। आती हैं, बहुत हाँ अच्छी। हाँ हाँ। मेरे और को भी आती हैं डील्स मुझे ये भी सुना कि है कि उसको हम्म। एक डेमो का अकाउंट देता है, वो डेमो का अकाउंट में वो प्रॉफिट दिखाता है। बिल्कुल सच है ये, आपने बिल्कुल सच हम्म। सुना है। मुझे ऐसी ऑफर्स आती हैं, डॉलर में दिखाएंगे प्रॉफिट, आपको $5,000 का गिव अवे करवाएंगे, आपको फायदा होगा। वो मुझे कहते हैं आप $5,000 का गिव अवे करना, ऑडियंस को लगेगा आप अपनी तरफ से कर रहे हो, हम उनके अकाउंट्स में डाल देंगे। मैं कहा भाई ये सब नहीं करना। मेरे को पता है ना, मैं आज किसी को भटवा भी दूं $50 तो वो अपनी जेब से फिर कहीं से ला कर डाल के खोएगा। मुझे करेक्ट। उनका जो सिस्टम, जो लूप होल बना रखा है ना फंसाने के लिए, वो पूरा लूप होल ही गलत है। वो जो लाइफस्टाइल बेचने का स्टाइल है, मतलब आप जो प्रोफेशनली करते हैं, अच्छे से, जो वेल ऑफ भी है ट्रेडिंग से ना, वो लोग बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ जीते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि, मतलब क्योंकि इतना इजी नहीं है। और कमा के फिर उसको इन्वेस्ट करना, उसको लाइफस्टाइल के लिए निकालना तो बहुत ही डिफरेंट गेम हो जाती है। करेक्ट करेक्ट क्योंकि आप ट्रेडिंग में पहली चार्जेस भर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, फिर आप उसमें से कैपिटल रिड्यूस करने के लिए लाइफस्टाइल के लिए निकालोगे। वो सस्टेनेबल नहीं है ग्रोथ के लिए। हम बिजनेस करते करेक्ट। हैं तो हम बिजनेस में से कम पैसा निकालना प्रेफर करते हैं, कम से कम। क्योंकि हमें पता है इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? करेक्ट ग्रोथ करके वापस री इन्वेस्ट ही तो करेंगे ना। तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही करेक्ट। है। लेकिन क्या है ना, वो लाइफस्टाइल ऐसा बेचा गया है कि जी मैंने तो सब, थार भी ले ली, फोन भी ले लिए, सब कुछ इसी से ले लिया। पर ठीक है। बाकी अगर मैं आपको बोलूं एक एडवाइस सबके लिए जो लोग सुन रहे हो, आप कितने साल के हो? सर आई एम 36 years old। बहुत लोग सुनेंगे जो 18, 19, 20 साल के होंगे। करेक्ट करेक्ट। मेरा ये गलत है, मैं एक लिख के रखा हूँ इधर। तो मेरा गलत है कि रैंडम ट्रेड्स उठाता था जब भी मुझे कोई नॉलेज नहीं था, कौन सा है, कौन सा लेने का है, ट्रेंडिंग क्या है, और मार्केट आज कैसे है, आज मार्केट बेरिश है या बुलिश है, वो कुछ भी नहीं पता था, बस रैंडम ट्रेड लेते थे, इसी से लॉस हो गया। और ओवर ट्रेड करता था, बहुत ओवर। हम्म। अगर एक में 10,000 हो गया, दूसरा में 20,000 हो गया, तीसरा में 30,000 हो गया, ऐसे करता रहा, 1 लाख तक करता रहा मैंने। ये भी मेरा एक गलत है। और हम्म। फोर्थ पॉइंट है लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना। एक बार मुझे गलती से एक 10,000 या 20,000 हो गया, वो ट्रेड को मैं 1 लाख तक होल्ड करता था। अब अगर ऐसे नहीं कि मैं हर बार लूज करता था, मैं ये प्रॉफिट भी हूं मैं। तो अगर हाँ मैं प्रॉफिट में क्या करता था, 2,000, 10,000, 15,000 इसमें एग्जिट हो जाता था, और ये लूजिंग ट्रेड को 1 लाख तक होल्ड करता था। और टिप्स ट्रेड मैंने अभी बताया, तो ये इन्फ्लुएंसर का, यूट्यूब ऑनलाइन, और ये कौन सा है, टेलीग्राम का, इसका टिप्स लेके ट्रेड करता था, ये भी गलत है। और सिक्स, हैबिट ऑफ मेकिंग मनी एवरी डे। मुझे ऐसे लगता था कि अरे, मेरे एक प्रैक्टिस करने से इतने पैसे आता है, अगर ये मैं 10 मिनट में कमा सकता हूँ, या 10 मिनट में हाँ कमा के पूरा दिन में क्लिनिक में बैठता हूँ, तो ऐसे सोचता मेरा। तो एक एक दिन में ऐसे मनी कर दूंगा, या 10,000 कर दूंगा, या 5,000 कर दूंगा, एक ऐसे माइंडसेट, ये गलत था। हैबिट ऑफ मेकिंग मनी इज एवरी डे इज अ रॉन्ग थिंग, एंड विदाउट नॉलेज एंटरिंग इनटू एफ एंड ओ। एंड और क्या है,
बैक टेस्टिंग कुछ नहीं था। अगर मेरा आज 10,000 गया या 2,000 गया, उसका कोई भी बैक टेस्टिंग नहीं था। कल कल क्या हुआ, कौन सा मार्केट था, क्यों मैंने वो इतना अमाउंट लूज किया, उसका कोई भी बैक टेस्टिंग नहीं था। और जर्नल भी नहीं मेंटेन करता था मैं, क्यों क्यों मैं लूज हुआ, ये प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हो गया मेरे। तो कोई भी जर्नल नहीं था इसीलिए। और स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, ये बहुत बड़ी गलती है मेरा, और सभी का भी हो सकता है। तो हाँ। स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, जो भी अच्छा, ट्रेड, मतलब रैंडम आपने ट्रेड ट्रेड लिया तो फिर बैठे हैं उसमें। पहले लगाता था। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, वो मेरा स्टॉप लॉस हंट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं स्टॉप लॉस हाँ। नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे सोचा गया। उसमें से क्या होता है, ये सेंसेक्स में एक एक बार एक एक 100 पॉइंट्स का लॉस होता था। हाँ। ये गलत है। और पोजीशन साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you don't trade at least one lot for the 6 month in one strategy, you don't understand anything. And every day trying the new strategy, every day you're changing the position, changing the lot size, that won't give you any results. So that was one of the my biggest mistake, lot size. I used to take 10, I think 100 lot में trade करता था to make money early. So that was my biggest mistake. And till today, I have lost around 20 lakhs. So this is not any debt money. This is my hard earned, saved money. So that was lost in the market. So what I suggest is, uh, if you want to do F&O, if you have some 1 lakh as a capital, at least use 10,000 rupees. If you lose the 10,000, don't come back here. Come हम्म। up with the best knowledge, and have a back testing journals with a proper guidance, you can come. Otherwise, don't use your full capitals and don't do the F&O. Hedging is the, I think, one of the best, which I came to know later, later stage. Once I lose the money, then only I came to know the hedging concept. So hedging is one of the best thing. If you get the small amount, that is fine, but at least you will take something to home at the end यस, of the day. इसीलिए मैं हमेशा हाँ, बोलता हूँ कि आप सेलर बनो और लेकिन विद हेजिंग करो। काम करो तो हेज के साथ, क्योंकि hedge के जैसे साथ सेंसेक्स करता है ना, 200 पॉइंट ऊपर फिर 200 पॉइंट नीचे, तो वो नीचे। 200 पॉइंट का जो सर्वाइवल है वो सिर्फ तब आएगा जब हमारे को हमारा रिस्क पता होगा। अगर हमारे को सेंसेक्स में हमारा आप रिस्क, स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते सर। सेंसेक्स में हाँ, स्टॉप लॉस इज जोक। आप 10 पॉइंट का 15, आप 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते। अगर 50 पॉइंट्स का लॉस आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकते है। सेंसेक्स की तो आप रिसेंट एक्सपायरी देखो कल की। हाँ, वही मैं कल कह रहा हूँ किया। ब्रूटल। ऐसी एक्सपायरी देखे हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन इतनी ब्रूटल एक्सपायरी। और सर्वाइवल का सिर्फ एक तरीका है, हेजिंग। एक ऑप्शन 0 से 300 जाके 0 हो सकता है, वो तभी होगा जब आपके पास हेज होगी ऊपर और आप उसको लेके बैठ सकते हो। बैठोगे कब? जब पोजीशन साइजिंग होगी और हेजिंग होगी। अगर आप बड़ी पोजीशन साइज करके गए हो और हेजिंग नहीं करी तो आप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो करेक्ट, 300 करेक्ट, से 0 इस बार हो गई, लेकिन हो सकता है वो 600 चली जाती। आप कब बैठोगे? जब आपका हेज होगा। तो ये काफी ना इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो अर्ली ऑन नहीं मिल पाते। अर्ली ऑन तब तक इतना लॉस हो चुका होता है कि आदमी को वो एक घुस जाता है उस गटर में, बाहर आने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है फिर। करेक्ट, करेक्ट। बाकी लॉस तो पार्ट है। आप मेरा पीएनएल देख सकते हैं, देखना हाँ चाहिए। हाँ, श्योर। यस, आप आई मेरे को कैन। वीडियो बना के भेज देना, या वीडियो फिर आई आप कैन शो इट शेयर, इन द लाइव, नो प्रॉब्लम सर। आई कैन शो आप इट इन शेयर द कर दो। आई डोंट नो हाउ इट रिकॉर्ड्स। जूम पे ना वो रिकॉर्ड कभी कभार स्क्रीन करता नहीं। आप भेजो मेरे को एक बार। हाँ, ठीक है, मैं आपको वीडियो करके भेजता हूँ, ठीक है। नहीं, आप एक बार कर लो शेयर मेरे को। मैं, हाँ, ओके। स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो ही ठीक। रही है। लेट्स सी। How to share the screen? Start sharing. Yeah. हम्म। Only the host person can share the screen, sir. I can't share the screen. Only host 1 person can share the screen. और कर दिया, ऑल पार्टिसिपेंट्स कर दिया मैंने। अब कर सकते हो आप। Okay. Share the screen. Zoom. ये है सर। हम्म। ये है मेरा P&L from the 24 April 1, 24 to till today April।
आ गया सर। 19 lakhs। अब आप फोटो के बेसिकली लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो? हाँ, लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करता हूँ मैं। हम्म। एक्चुअल में तो मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या कुछ हो तो या तो स्विंग ट्रेड करो, या ऑप्शंस भी करने हैं तो पोजिशनल बेसिस पे करो पूरे महीने के करेक्ट। लिए। उससे क्या है, थोड़ा माइंड रिलीफ रहता है, साइज छोटा रहता है, और महीने के 2-3% 1-2% का टारगेट रख के, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ ग्रोथ बेस्ड, कि हम जो करेक्ट। कंपनीज ग्रो करेंगी उनको चेज करेंगे, ना कि। मेरे हिसाब से 90% आप इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी आप हम्म। गाइडेंस ले सकते हैं, किसी का भी गाइडेंस सकते हैं। और 10% आपका जो भी फन है या डोपामाइन करने के लिए या आपको थ्रिल मिलता है उसमें, जो एफ एंड ओ कर लीजिए विद प्रॉपर नॉलेज, या हेजिंग में कर हाँ लीजिए या एफ एंड ओ कर लीजिए। 10% आपका कैपिटल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका पास 10 लाख है, पूरा 10 लाख का आप लेके बैठ के एफ एंड ओ में, ऐसे नहीं है। अगर 10 लाख है या 1 करोड़ है, वो तो जाना ही है, पक्का, वो तो पक्का। आप पता ही नहीं चले। मैं ऐसा आदमी हूँ, 1 रुपए भी कहीं भी डालता हूँ, मैं सोच समझ कर डालता हूँ। ऐसे आदमी, आज मैं 20 लाख को कर इधर बैठा हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलता है तो कैसे जाएगा एक एक। हाँ हाँ। 10 रुपए अगर मिस किया तो मैं सोचता हूँ कहाँ मिस किया, क्यों मिस किया। अगर 10 रुपए हो तो किसी को भी दे देते, किसी का भी नीड हो वो फुलफिल हम्म होता है, ऐसे सोचता। अभी मुझे फीलिंग ऐसा आ गया, 1 लाख गया ना, चलो छोड़ दो। लास्ट महीने भी 1 लाख गया है, अभी हम्म। फीलिंग ही नहीं आ रहा है। फील नहीं होता। आप, हाँ, फील नहीं होता है वो पेन, आप दर्द होता है ना 10 रुपए लूज करने का, वो आप खो जाते हो। वो आपका कुछ फीलिंग भी, और फैमिली में भी आपको ऐसे लगता है कि अगर जो भी कुछ आप इरिटेट करते आप पूरा इरिटेट हो जाता है। और किसी का पेन दर्द कुछ भी आपको एहसास नहीं होता है। और मैं। ये साइड इफेक्ट, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, ये साइड इफेक्ट्स क्या होता है इसमें, देखिए। आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा हाल हो जाएगा। फाइनेंशियल हम्म। इसका चक्कर में आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हालात खराब हो जाएगा। आप प्रोफेशनली काम भी अच्छा नहीं कर पाते हो ना। और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा, इससे स्ट्रेस ज्यादा होगा, एंजाइटी होगा, और स्लीपिंग इशू तो आप बहुत ज्यादा होगा। और हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपका इसमें फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा होता है, कॉर्टिसोल भी ज्यादा होता है आपका ब्लड में। ये स्ट्रेस ज्यादा होने के बावजूद इस कॉर्टिसोल आइटम ज्यादा होता है ब्लड में। तो इसीलिए आप आराम से इन्वेस्ट करो। 10% का आपका जो भी आपका फंड है वो इसी में यूज कर सकता है। अगर आप लॉस भी हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसे इसीलिए मेरी एक बड़ा ही सिंपल सा, मैं एक साइकोलॉजी हैक बना रखा है लोगों के लिए, कि हम्म। कई लोग कहते हैं जैसे मैंने प्रॉफिट मान लो वेरीफाइड पीएनएल शेयर करा किसी दिन, अब किसी दिन मान लो 3,000 रुपए बने, तो लोग कहते हैं इतने बड़े कैपिटल पे बस इतना सा पैसा बनाया। तो मैं उनको बोलता हूँ आप कैश निकालो 3,000 रुपए का और गिनो, फिर लगता है अरे करेक्ट। पैसा वो आया है। ठीक है सर। आप जो भी बोला है वो 100%। आप अगर आप में 1 लाख का कैश गिनने का है, हाँ आपको 10 मिनट लगेगा, या मतलब 5 मिनट तो लगेगा। हाँ हाँ। अगर टाइम एक लगेगा। लाख लूज करने का 5 मिनट में 1 मिनट में आपको 1 लाख लूज कर सकता है। और फील नहीं होता। फील नहीं होता है, ये डिजिटल मनी में वो खराब चीज है। 1 लाख आप खर्चने जाओ तो अच्छा लगता है, खर्चते हुए ऐसे लगता है मैं 1 लाख रुपए खर्च रहा हूँ, मैं 10,000 रुपए कहीं दे रहा हूँ, और 10,000 रुपए का हम्म। लॉस कर लो पता भी नहीं चलता कुछ हुआ है। हाँ, स्क्रीन पे हाँ। नंबर है, टक 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 खत्म। करेक्ट। वो ये दो क्या करते हैं, ये कौन सा है, ये जो ब्रोकर का ऐप है ना, वो आपको हम्म। इजी बनवा के दे, ताकि आपको इजी से लूज मनी लूज करो। ठीक है। ये ऐसे नहीं है, लेकिन वो तो आपको एक बटन डाल दिया तो ये एक मेरा, मैं एक ऐप यूज करता हूँ उसमें, एक बटन डाल दिया तो डायरेक्ट ऑर्डर, एक ही बटन, और एक बटन डाल हाँ दिया तो वो क्लोज हो जाएगा। तो आप में क्या होता है, मैं 10 रुपए में ऑर्डर डाल दो, वो 15 रुपए में होता है, 5 रुपए 3 रुपए ऊपर हो जाता है। अगर वो मैं एग्जिट कर दूं, वो 2 रुपए नीचे आ नीचे हो जाता है। जाता है। हाँ, इसी में क्या उस होता है, आपका लूजिंग ऑफ मनी विल बी, द चांसेस आर मोर। स्प्रेड डिफरेंस जो होता है मार्केट ऑर्डर पे पूरा कैलकुलेट हो जाता है ना, वो उसी स्प्रेड को उठाता है जिसपे बेस्ट ऑफर मिल रही है उसको।
करेक्ट। आप अभी बताया ना सर, अब अगर मैं 3,000 या 2,000 मुझे प्रॉफिट, आप 2,000 घर को लेके जा रहे हैं, आप हम्म। मार्केट को दे के नहीं जा रहे हैं। तो मंथ एंड में या डे का एंड में आप जो भी कीजिए, आप कुछ तो कुछ लेके जाना चाहिए। आपका जो भी वो प्रॉफिट है ना, आपको घर को लेके जाना है। तो ऐसे नहीं है कि पूरा मंथ का आपका प्रोफेशनल प्रॉफिट और आपका ये क्या है, मार्केट का भी प्रॉफिट, सब मार्केट को देख कर नहीं जा सकता है। और आप 3,000 रुपये निकालोगे ना, अगर अपने हाथ में रख के जाओगे दिन में खर्चने, तो आपको पता लगेगा तो मेरे दिन का कुछ खर्चा ही नहीं हुआ। कितने खर्च करोगे करेक्ट। आप अगर फालतू की चीजें नहीं करोगे, खाओगे पियो, कितना खर्च करोगे? तो लगता है हाँ यार ठीक है। तो ये एक्चुअल में इंटरनेट पे देख देख के, जब तक लाख रुपए नहीं दिखेंगे, जब तक 15-50 हजार नहीं दिखेंगे, छोटी फिगर की वैल्यू खत्म हो गई। जबकि अगर हिसाब खत्म लगाओ, खत्म। 3,000 5,000 लोग एवरेज इतना ही कमाते हैं। प्रोफेशनल वर्कर भी 1,00,000 2,00,000 रुपए, वो एवरेज 3 4 5 हजार रुपए महीना ही होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा है कि स्क्रीनशॉट चाहिए तो बड़ा चाहिए। स्क्रीनशॉट में उन्हें दिखना करेक्ट। चाहिए कि लाख रुपए कमा लिए, भले अगले दिन वो लाख रुपए का लॉस कर ले, लेकिन लाख रुपए होने चाहिए। तो थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट मेरा लाएंगे। मेरा अगर आप चाहिए तो मेरे पास भी बहुत सारा स्क्रीनशॉट है, मैं आप दिखा सकता हूँ। मेरा 10,000 का भी है, 50,000 का भी है, 80,000। आई हैव डन द 80,000 रुपीज प्रॉफिट ऑल्सो, बट हम्म। लूजिंग कैपिटल बहुत सारा है। 80,000 क्या है, कब एक महीने में एक और दो बार, और बाकी हम्म। सब लॉस में। मेरे पास भी है। मेरे साथ सेम सिनेरियो हो चुका है। मैंने भी लॉस करे हैं, फिर बाहर आया हूँ। मेरे को पता है लॉस करना कितना आसान है और कमाना कितना मुश्किल। कमाना कमाते कितना। कवर करने पड़े मेरे को पैसे, जितना पैसा मेरे को आप मानो 3 महीने में खोने में लगा, उसको कवर करने में मेरे को 1 साल लग गया। 3 महीने में यस। मैंने 5-6 लाख रुपए साफ कर दिए। और मुझे 1 साल लग गया पूरा वो 5-6 लाख कवर करने में, प्लस ज्यादा करेक्ट। कैपिटल लगा। तो जो कवरिंग टाइम है वो भी लंबा है, क्योंकि जितना बड़ा आप हम्म। लॉस करोगे उतना बड़ा आपको परसेंटेज वाइज कवर भी करना पड़ेगा। तो करेक्ट। थोड़ा सा धीरे धीरे एम्फोसिस डाल रहे हैं हम कि ट्राई करें, लोगों का माइंडसेट चेंज करें। एक तो हमारी नहीं नीश। नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। ले मुझे इसीलिए मैं ऑनलाइन आया और हम्म। आपको ये पॉडकास्ट करने के लिए मैं आपको पूछता रहा। तो लेकिन इधर क्या हो गया ना, जब भी देखो सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम सभी में यही गलत काम करवाते हैं। तो जो आते हैं ये आप यूज करो, वो फिशिंग को आता है। जो भी इन्फ्लुएंसर है फिशिंग करता है, मतलब आपको दिखाते हैं F&O में अभी आज इतना 1 लाख कमाया और 2 लाख कमाया, आपको दिखाकर उसको कोर्स बेचता है पहले। उसको कोर्स खरीदने के बाद आपको ऐसे लगेगा ये भगवान, इसके हम प्रॉफिट ही नहीं कर सकता है। अगर इसको फॉलो कर दिया तो मैं प्रॉफिट करता हूँ, नहीं तो नहीं करेगा मैं। ऐसे आपको हम्म। वो साइकोलॉजी क्रिएट करता है। तो आप यही ऐप यूज करना है, और यही है मेरा कोर्स को आपको लर्न करना है। वो कोर्स के लिए 30,000 या 50,000 कुछ भी वो फीस करवाते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा फीस में ज्यादा कमाते हैं, वो ट्रेड में नहीं कमाते हैं। आपको शायद पता होगा, एक एक दो महीने से पहले एक बहुत बड़ा ट्रेडर यूट्यूब में इंस्टाग्राम में आता था, उसका 6 करोड़ का फ्रॉड केस मिला है। हाँ हाँ, मेरे को तो बहुत सब। मेरे को आप मानोगे नहीं, मेरे को इतने इतने किस्से पता है कि मैं बस छोड़ दिया ये सब कंटेंट। अब मना करते थे सब, वरना मेरे को बहुतों की स्टोरी है। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी हैं कि मैं ये सारी पोल खोलूं कि कैसे स्टॉक को प्रमोट करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे तरीके हैं, मतलब इतने गंदे तरीके हैं। आप करेक्ट। वो कहेंगे आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्टॉक का नाम डालना है और कुछ नहीं, बस लिखना है, एनालिसिस करके डाल देना है। रैंडम पंप करेक्ट। एंड डंप का स्टॉक देंगे आपको कि ये आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करना है और आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। एक पोस्ट डालेंगे 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अब वो ऑफर तो मुझे भी आई है। अब मैं 10,000 रुपये तो ले लूंगा एक बार को, ठीक है, लेकिन कितने लोग आगे नुकसान होगा, कितने लोग मेरे पे ट्रस्ट खो देंगे, एग्जैक्टली। और कितने लोग जब एग्जैक्टली। खरीदेंगे तो वो, जब उनके नुकसान होगा तो वो मेरे को ही कोसेंगे ना, इन दी एंड तो मेरे को ही गाली देके सोएंगे ना। क्या ऐसे 10,000 रुपये का क्या फायदा? करेक्ट। तो ये करेक्ट। जो फाइनेंस के अंदर इतना चल रहा है ना, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। हमारी नीश इतनी गंदी हो गई है कि है ना, प्योरिटी कोई तो खत्म भी हो गई। एथिक्स नहीं है ना सर, एथिक्स नहीं है। आप जो भी एथिक्स कर नहीं रहे है। हो उसमें एथिक्स होना चाहिए, कुछ भी एथिक्स। अगर मैं ये कर रहा हूँ, वो किसी के ये बर्दाश्त करके आप ये क्या है, कैश लेना नहीं चाहिए। आपको हाँ। किसी को भला करके लेना चाहिए।
एथिक्स बिल्कुल भी नहीं है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। प्रॉब्लम सारी की सारी वही है, और वही चाह रहे हैं कि चेंज हो, लोग थोड़ा इस रिस्पेक्टफुली देखें। आप, मैं तो ये बोलता हूँ जिसको कोर्स बेचना है, मैं कोर्स बेचता हूँ, मैं वेरीफाइड पैनल रोज डालता हूँ, लॉस हो या प्रॉफिट आप रोज डालो, रोज अपना आराम से कोर्स बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। सिखा रहे हो, टाइम दे रहे हो, ठीक है। लेकिन आप ये सब मत बोल के बेचो कि आप अमीर हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सनल गेम है। आज मैं करेक्ट। आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड कह लो, स्टूडेंट स्टूडेंट ही कहेंगे या कुछ भी कह लो, स्टूडेंट बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी ने लिया था मेरा कोर्स, वो इतना बढ़िया आउट परफॉर्म, मेरे को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं मेरी सेम स्ट्रेटेजी बनाई हुई में। अच्छा। और वो इसलिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनकी साइकोलॉजी मुझसे बेटर है, जबकि वो काम करते हैं, उनका तरीका डिफरेंट है, वो लंबे टाइम के लिए ट्रेड डालेंगे, उनकी साइजिंग इतनी अच्छी है कि रिटर्न वाइज परसेंटेज वाइज वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। और सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की फिलॉसफी अलग है ना, मेरा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। तो ये करेक्ट। जो ट्रेडिंग है ना, ये दिमाग का खेल है। इसके यस अंदर यस। मैं आपको सिखा भी दूंगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि आप अमीर हो जाओगे। हो सकता है आपके अंदर जुए की टेंडेंसीज हो, आपको गैम्बलिंग करनी, एंड में आप गैम्बल करने लग जाते हो, वो मैं आपकी फिक्स नहीं कर सकता। हेल्प तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना अपनी, इन दी एंड गलती से तो आपको ही सीखना पड़ेगा। सिस्टम सीख करेक्ट। जाओगे, तरीका सीख जाओगे, मैं आपको ईंट कैसे लगाते हैं सिखा दूंगा। लेकिन अगर आप सीमेंट नहीं लगाओगे तो फिर वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ये वैसी एग्जैक्टली। गेम है, कुकिंग की तरह है। करेक्ट। दाल बनाने की सब्जी तो सीख लेंगे, लेकिन वो होता है ना, मम्मी बना पाती है अच्छी, उन्हीं को पता है कितना नमक डलेगा, कब डलेगा, कब हटाना है, क्या करना है, गॉड नोज। बट थैंक यू आप आए, क्योंकि आप आए हो ना, आपको देख के और भी लोग आएंगे, धीरे धीरे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। और जितने लोग आएंगे ना, उससे क्या है, नई ऑडियंस जो है ना, वो दूसरों की गलतियों से सीखेगी। थोड़ा अर्ली करेक्ट। ऑन उनको एक शुरू में वो भी ट्राई करेंगे, हर कोई ट्राई करते हैं, ट्राई करना चाहिए। पर वो बाइंग में जब लॉस करेंगे ना शुरू के 50-60 हजार पे, फिर वो उनको पॉडकास्ट दिखे तो वो कहेंगे हाँ यार, किसी ने 20 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, हो सकता है मैं पहली चेंज कर लूं अपने आप को। करेक्ट। तो आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प होगी, क्योंकि वो लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। द थिंग इज द एफ&ओ में इजी मनी होता है ना, तो इसीलिए हाँ, ज्यादा लोग आता है। आपको हेजिंग में टाइम लगता है, हेजिंग में टाइम लगता है, सेलिंग में टाइम लगता है। वो टाइम नहीं चाहिए आपको, डालते ही आपको प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ। ऐसे इसीलिए यही कॉन्सेप्ट उसको सब लोगों को फंसाता है। सेलिंग इज लाइक इंश्योरेंस बेचना। 30 दिन का हमने हाँ। इंश्योरेंस बेच दिया बैंक निफ्टी को, अब बैंक निफ्टी 30 दिन बाद पैसे देगी, तो बैठो 30 दिन, वो बैठा नहीं जाता। ट्रेड लिया तो करेक्ट। 15 मिनट में आ जाए रिटर्न, और मैं चलूं बीच पे, ये सब वो करेक्ट। एग्जैक्टली। लाइफ चल गया है। बट कोई नहीं, करेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे। बाकी थैंक यू आप आए। और यस सर। कुछ और एडवाइस है आपके आपके पास किसी और के लिए तो बताइए। नहीं, बस इतना ही सर। ठीक है, थैंक यू। यस सर। यस सर, थैंक यू, होपफुली थैंक दिस यू सो मच। होपफुली मैं जब ये अपलोड करूंगा आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है, Yes, yes, थैंक यू। yes, sir. I just don't use my photograph. I request you. अच्छा, मैं आपको तो ब्लर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। Yes, yes. ठीक है, ओके, Yes, sir. थैंक यू, Yes, thank you. बाय। Thank you. Thank you. Thank you.